अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अगर ओवरऑल मार्केट की बात की जाए, ग्लोबल मार्केट की, तो इन शॉर्ट यही कहना पड़ेगा कि मार्केट्स जो हैं वो सॉफ्टर साइड के ऊपर है। कुछ डाउनवर्ड एडजस्टमेंट्स आ रही हैं, चाहे वो चाइना हो चाहे टर्की हो। ओवरऑल जो सिनेरियो रहा है पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर वो नेगेटिव ही रहा है। अगर चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात करें तो वो 4 से 8% के करीब नीचे आए हैं, क्योंकि जो उनकी सेल्स और एक्सपोर्ट्स हैं वो उस तरीके से नहीं हो सकी, और जो रिएक्शन वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे स्टिमुलस पैकेज से वो नहीं आ सका। बट इसको फिर से सपोर्ट मिली है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने 0.25% इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, जिसकी वजह से फिर से चाइनीज़ फ्यूचर्स जो है वो वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू हुए। बट ऐसा लगता नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऊपर मूवमेंट होगी। सारी चीज़ें रेंज बाउंड होती सेट होती नज़र आ रही हैं। आयरन ओर की बात करें तो $6 कम हुआ है लास्ट वीक के अंदर, $101 पे मूव कर रहा है अभी। जो कोकिंग कोल है वो $1 बढ़ा है अभी और 208 पे मूव कर रहा है। बिलेट्स के अंदर भी $20 की कमी आई है, जबकि HRC के अंदर भी अराउंड $20 की कमी आ चुकी है लास्ट वीक के अंदर। और अगर चाइना की हम स्टिमुलस पैकेज की बात करें तो स्टिमुलस पैकेज के असरात जो है वो मार्केट को स्टेबल करने में तो कामयाब हो गए। जो नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा था वो ऊपर आकर एक लेवल के ऊपर आके जो सेट हो गया। अब आगे फर्दर पता चलेगा कि ये मूवमेंट किस तरफ जाती है। अगर हम बात करें अभी इस वक्त GDP इंक्रीज़ की, चाइना के अंदर जो GDP अभी आ रहा है इस वक्त वो कदरे कम है, जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे कम आया है, और उसका भी एक किस्म का जो है वो चाइनीज़ इकोनॉमी के ऊपर फ़िलहाल प्रेशर नज़र आ रहा है। और जापान, वियतनाम, ताइवान, उन मार्केट्स के ऊपर भी असर आया है इन मूवमेंट्स का। अगर वियतनाम की बात करें तो वहाँ पर भी प्राइसेस $5 के करीब कम हुई हैं। बट ये जानना ज़रूरी है कि $20 मार्केट 15 से $20 बढ़ी थी पिछले 2 हफ्ते के अंदर। चाइनीज़ मार्केट जब ऊपर गई थी उसके बाद एक टॉप लेवल अचीव करके फिर उसके बाद $5 की कमी आई है, और कुछ जो है वो ऑर्डर्स नए सुनने में भी आए हैं वियतनाम से $5 कम करने के बाद। और अभी फ़िलहाल जो उनकी सेल्स है वो भी फ़िलहाल डिप्रेस है, कुछ ज़्यादा इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं हो रही है। मार्केट ओवरऑल जो है फ़िलहाल वीक लग रही है। अगर ताइवान की बात करें तो वहाँ पे रीबार की सेल्स बेहतर हुई है और $6 के करीब प्राइस भी बढ़ाया उन्होंने रीबार का, और जबकि स्क्रैप की बाइंग के लिए $10 वो ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं इम्पोर्ट के अंदर। टर्की की बात करें तो वहाँ पर भी खातिर ख्वाह कमी आई है, $13 के आसपास कम हुआ है HMS का प्राइस लास्ट वीक के अंदर। इसी तरह शर्ट का भी कम हुआ है प्राइस, और HMS $372 पे डील हुआ है USA का, जबकि श्रेडेड $392 के ऊपर लास्ट सेल हुई है। तो वहाँ पर भी एक सॉफ्टनेस नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मिल्स काफ़ी ऊपर ले जाकर मिल्स ने ऑर्डर्स ले लिए हैं रीबार्स के, क्योंकि उनकी जो प्राइसेस थी वो 620-625 सुनने में आ रही थी FOB प्राइस रीबार्स की, वो वापस कम होकर $5 से 615 के ऊपर अभी इस वक्त मूव हो रही है। बिलेट के प्राइसेस के अंदर भी तकरीबन $5 की कमी आई है अभी जो देखने में आया वहाँ पर। तो कोई ख़ास एक्टिविटी की बात की जाए टर्की के अंदर तो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही। $5-10 कम होने के बाद फिर से जो कस्टमर्स हैं वो थोड़ा सा ठंडे हो गए हैं अभी और बाइंग नहीं कर रहे हैं फर्दर। तो जो स्टॉक्स है अभी उसी को संभालेंगे और हैंडल करेंगे। तो ओवरऑल जो दुनिया भर का ग्लोबल सिनेरियो है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड के ऊपर मूव हुआ है। ईरानी बिलेट्स की बात करें तो वहाँ पर $2-3 बढ़े हैं, $465 FOB की बात हो रही है। रशिया के अंदर भी प्राइसेस जो है वो स्टेबल नज़र आ रही हैं। गवर्नमेंट की कोई इरादा नहीं है अभी फ़िलहाल किसी किस्म की जो टैक्सेशन पॉलिसी है उनकी एक्सपोर्ट्स के लिए उसको चेंज करने का। तो रशिया से भी हम लोग स्टेबल मार्केट जो है वो देख रहे हैं। दुबई के अंदर अभी इस वक्त ऑफर आना शुरू हो गई थी इंडियन प्रोड्यूसर्स की। CRC के हवाले से ऑफर्स तो आई, कुछ थोड़ा सा काम हुआ, बट उसके बाद वापस विड्रॉ कर ली गई इंडिया से ऑफर्स, क्योंकि जो दुबई के कस्टमर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव किस्म के बेड्स दे रहे हैं लोअर साइड के ऊपर, और काम होने जैसा नज़र नहीं आ रहा। उसका एक मेजर रीज़न ये है कि चाइना से भी बहुत ज़्यादा डंपिंग हो रही है दुबई के अंदर, तो उससे कम्पीट करना इंडियन सेलर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। और यूरोप की बात की जाए तो वहाँ पर स्पेन के अंदर तो प्राइसेस रीबार के बढ़े हैं, अभी तकरीबन €20 के आसपास इंक्रीज़ आ गया है, जबकि पोलैंड के अंदर किसी किस्म की बेहतरी नहीं आई। वहाँ पर स्लो हैं चीज़ें, वायर रॉड की प्राइसेस भी कम हुए हैं, तकरीबन €15 के आसपास कमी देखने में आई है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ रीस्टॉकिंग की वजह से एक प्राइसेस को सपोर्ट मिल रही है, बट ऐसा कोई ऐसा हलचल नहीं है कि प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रही हो, क्योंकि चंद ही प्रोडक्ट्स जो है वो थोड़ा सा उन्होंने जोर पकड़ा है, बाकी सारे के सारे जो है वो लोअर साइड के ऊपर ही मूव कर रहे हैं। अगर यूरोप में स्क्रैप के प्राइस की बात करूँ तो वो भी अंडर प्रेशर नज़र आ रहा है। कंटेनराइज मार्केट दुबई, इंडिया और पाकिस्तान बेसिकली निकल गए मार्केट से। टर्की के अंदर प्राइसेस ऑलरेडी कम हो रहे हैं, तो हर एक पे एक सेल्स का प्रेशर जरूर नज़र आ रहा है। अगर USA की बात करें तो वहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो स्टेबल हैं, डोमेस्टिक मिल्स अच्छा प्राइस पे कर रही हैं। इस महीने $10 बढ़ा था, अगले महीने एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद स्टेबल रहेगी मार्केट, हो सकता है कि नीचे भी आ जाए, क्योंकि अब टर्की के ऊपर भी प्रेशर है। टर्की की प्राइसेस उतनी ज़्यादा नहीं आ रही हैं और कंटेनराइज मार्केट के अंदर भी काम नहीं हो रहा। जो लॉजिस्टिक के इशूज़ हैं वो अलग है, तो चैलेंजेस अपनी जगह पर। तो हो सकता है कि डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आए और प्राइसेस थोड़ी सी डाउनवर्ड एडजस्ट हो डोमेस्टिक मार्केट के हवाले से।
बट ऐसा कुछ अभी फ़िलहाल देखने में नहीं आया। अब अगले महीने नवंबर के अंदर पता चलेगा कि प्राइसेस किस तरफ मूव करती हैं। इंडिया की बात करें तो वहाँ से इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा कम रहा है, एक्सपोर्ट्स कम है, अभी दिवाली है, उसकी वजह से अब एक्टिविटी और कम हो जाएगी बाय दिस वीकेंड। तो कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है वहाँ पर किसी किस्म की मार्केट बढ़ने के, बट रीस्टॉकिंग कुछ होनी थी वो हुई है। अब प्राइसेस दोबारा से नीचे आना शुरू हो गए, 395 के लगभग श्रेड का प्राइस वहाँ पर आ रहा है। HMS का प्राइस 370-75 की बातें हो रही हैं इंडिया के अंदर, तो वहाँ पर भी कोई ऐसी खास चीज़ नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर भी प्राइसेस कम हो चुके हैं, 400 से 403-4 की प्राइसेस आना शुरू हुए थे, कुछ 400-402 पे काम भी हुआ है अभी शेडेड का। बट ओवरऑल जो डिस्ट्रेस कार्गोज हैं वो ज़्यादा अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा माल ऑफर हो रहा है जो कि इन ट्रांजिट है। उसकी वजह से मार्केट के ऊपर नेगेटिव असरात मौजूद हैं, क्योंकि कस्टमर्स जो अपनी मनमानी बिड्स दे रहे हैं। अभी फ़िलहाल बिल्स का भी एक लायबिलिटी है कस्टमर्स के ऊपर, वो भी अब देखते हैं कि अभी अगले हफ्ते जो है वो क्लियर हो जाएंगे। क्लियर आउट जब होंगे तो अगले हफ्ते एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि पॉजिटिव मार्केट का सामना करेंगे सब लोग, और होपफुली कुछ मार्केट थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगी, एटलीस्ट नीचे जाने से तो रुकेगी। बट ओवरऑल अगर पाकिस्तान के सेंटिमेंट्स देखे जाए तो रीबार्स काफ़ी ज़्यादा स्लो रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस के ऊपर प्रेशर रहा है, उसके लिक्विडिटी क्राइसिस अभी भी जारी है, और उम्मीद कर रहे हैं कि 2% के आसपास इंटरेस्ट शायद स्टेट बैंक कम करे, जो अब मीटिंग है नेक्स्ट अपकमिंग होपफुली नेक्स्ट वीक के अंदर, तो उसका इंतजार है और देखते हैं कि मार्केट्स किस तरह मूव करती हैं। अभी तक के लिए ये अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।